मैं आज आपसे एक कड़वी बात कहना चाहता हूँ। बुरा मानो या ना मानो ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं तो कहूँगा बुरा मान ही लेना। आप सच में बताओ, क्या आप जिस भी चीज़ के पीछे भाग रहे हो वो आपकी चाहत है या किसी ना किसी बंधन के थ्रू करना पड़ रहा है? जैसे अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहन के लिए या अपने किसी उस अपने के लिए जिसे आप बहुत प्यार करते हो। ये सच है ना? आप किसी न किसी बंधन में बंधे हो, उसकी ही रिक्तता को भरने के लिए प्रयास में लगे हो। मैं तंज नहीं कस रहा हूँ, लेकिन ये सच है, हम स्वतंत्र नहीं होते। हम जन्म से ही बंधन में बंध जाते हैं। हमारा नाम, हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व, सभी चीज़ें दूसरों की वजूद में हमारी वजूद है जैसी कहानी बनती है। एक बहते वक्त की धारा में जानते न जानते हुए भी हम शामिल हो ही जाते हैं। जैसे कि सभी किसी स्पेसिफिक वर्क को कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा। ऐसा ही सिचुएशन तले हम फॉलो करते करते आगे आ जाते हैं, यहाँ तक जहाँ हम कुछ चीज़ों को करते हुए सवाल खड़े करने लगते हैं कि ये क्यों कर रहा हूँ, ये क्यों कराया जा रहा है। जैसे कि घर में मेरे किसी बड़े पापा के बच्चे ने किसी बड़े भैया ने बीटेक किया है, अच्छा खासा कमा रहे हैं, परिवार वाले खुश हैं, तो ऑटोमेटिक खुद की फैमिली पे एक मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है सर के ऊपर कि तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, देखो वो कर लिया। और हम करने भी लगते हैं, हम हासिल भी कर लेते हैं, लेकिन चेहरे की मुस्कान कहीं दूर पीछे छूट जाती है। हम पैसे भी कमाने लगते हैं, हमारे परिवार वाले खुश भी हो जाते हैं, वो खुशी खुशी जीने भी लगते हैं, लेकिन वो ये सोचना तक भूल जाते हैं कि बच्चे आप कैसा महसूस कर रहे हो। ये भी बात सच है कि हमारी परिस्थिति, हमारी मिट्टी, हमारे समाज, हमारे देश, इन सभी की परिस्थिति के साथ साथ चलती है। जैसे किसी विकासशील देश की स्थिति प्राकृतिक रूप से ऐसी होती है कि आप अपने ख्वाहिशों, अपने इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, लेकिन अपॉर्चुनिटी के नाम पे ट्यूशन मिलती है और कुछ नहीं। हमारी दर्दनाक मेहनत, प्रयास, इन सब का मूल्य असामान्य मिलता है और इसकी वजह से हम तकलीफ में तो जीते ही हैं, ऊपर से ये घटना हमारे ऊपर घट चुकी होती है कि हम उस इंटरेस्ट के विपरीत विकास किए होते हैं जिसके लिए कभी सोचे भी न थे। आप करिए, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, ऐसी जिंदगी का आखिरी अध्याय में यही लिखा होगा कि परिवार अच्छे से चलाया, बच्चों को अच्छे से पाला, अच्छा आदमी था। लेकिन वहाँ एक भी लाइन ऐसा नहीं लिखा होगा कि हाँ, उसे गाना गाना अच्छा लगता था, उसे बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता था, उसे क्रिकेट बहुत पसंद था, वो ये सब किया है, क्योंकि उसे ये वक्त कभी मिला ही नहीं कि खुद के साथ जी पाए। पूरी ज़िंदगी दूसरों की ख्वाहिशों को पूरा करते करते खुद को कब हार जाता है उसे पता भी नहीं चलता। ऐसी ज़िंदगी तो है, लेकिन एक चलती सांस का पुतला है जो सिर्फ और सिर्फ किसी के लिए जिया। जियो यार, सभी के लिए जियो, लेकिन कुछ वक्त निकाल कर खुद को भी निहारो। कभी खुद को घुमाने ले जाओ, कुछ खेल कूद लो, कुछ अपने ख्वाहिशों को भी पूरा कर लो, क्योंकि आज से 50 साल बाद यही सभी चीज़ें आने वाले लोगों को प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होंगी, क्योंकि तब तक हमारा देश, हमारा समाज सब विकसित हो चुका होगा। वो सभी चीज़ कर पाएंगे जो करना चाहेंगे। कोई बात नहीं, हमारा अस्तित्व जिस वर्तमान को जी रहा है हम उसी को जिएंगे, क्या दिक्कत है? थोड़ा कठिन ही सही, लेकिन अपने हिसाब से कुछ खुशियों को तो ढूंढेंगे ही। आखिर हमें भी जीना है, खुशी से जीना है। इसलिए अगर आप पढ़ाई करते हो, करो, आप खेल खेलते हो, खेलो, लेकिन एक ऐसा इंटरेस्ट ज़रूर होगा जो आप कहीं दूर पीछे छोड़ आए होगे, जिससे आपको बहुत खुशी मिलता होगा। थोड़ा सा हिम्मत लाओ, उसे फिर से ज़िंदगी में शामिल करो, उसके लिए भी वक्त निकालो। जब वो भी खुशी शामिल होगी तो अपने आप बाकी कामों में भी खुशी मिलने लगेगी। ठीक है फिर, बाय दोस्त। थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना।